नमस्कार। वक्त की अदालत में हर कर्म का हिसाब होता है। शनि की चाल में छुपा हर सवाल का जवाब होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कर्म फलदाता, न्याय के देवता शनिदेव की। जब वो सीधी चाल चलते हैं तो दुनिया बदल जाती है, और जब वो रुक कर पीछे मुड़ते हैं यानी वक्री होते हैं तो जिंदगी के पुराने पन्ने फिर से खुल जाते हैं। और साल 2025 में यही होने जा रहा है। 13 जुलाई 2025 रविवार के दिन सुबह 9:36 से लेकर 28 नवंबर 2025 शुक्रवार के दिन सुबह 9:20 तक पूरे 138 दिनों के लिए शनिदेव वक्री हो रहे हैं। तो आज हम जानेंगे कि शनिदेव की इस उल्टी चाल का मकर राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह प्रेडिक्शन आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि शनिदेव सिर्फ एक ग्रह नहीं है बल्कि आपके राशि के स्वामी हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये 138 दिन आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने वाला है। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मकर राशि के लिए शनि इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। तो देखिए, शनिदेव आपके जन्म राशि स्थान अथवा लग्न स्थान के स्वामी ग्रह हैं, अर्थात आपको इंडिकेट करते हैं। आपका जो व्यक्तित्व है, आपका शरीर है, आपका आत्मविश्वास है, आपके डिसीजन लेने की फैकल्टी है, ये सब जो है शनिदेव गवर्न करते हैं। उसी प्रकार से शनिदेव आपके धन भाव के भी स्वामी ग्रह हैं। धन भाव अर्थात दूसरा भाव, और यह जो भाव है न केवल धन और बचत का है, बल्कि यह वाणी और आपके परिवार का भी है। तो इसलिए शनिदेव आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब शनिदेव वक्री होते हैं तो भाग्य की जगह कर्म बोलता है। तो इसका मतलब क्या है कि कर्म शुभ करना चाहिए, और उसके लिए आपको आत्ममंथन करने की आवश्यकता रहेगी। पुरानी गलतियों को सुधारने का यह एक विंडो होता है, एक अपॉर्चुनिटी होता है। उसको समझते हुए अपने आप को करेक्ट करें और फोकस्ड करें अपने लक्ष्य की ओर, तो यह शनिदेव आपके लिए शुभ परिणाम देंगे। देखिए, वक्री शनि का जो प्रभाव है वह आप मकर राशि वालों के लिए कुछ इस प्रकार से तय होता है कि शनिदेव की वर्तमान स्थिति गोचर में कहाँ है। तो वह आपके तृतीय भाव से गुजर रहे हैं, क्योंकि वहीं पर मीन राशि है, और यह जो तीसरा भाव है वह पराक्रम का भाव है, और वहीं पर शनिदेव वक्री होंगे। तो इस समय में आपके आत्मविश्वास में कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, और इस कारण से कई बार आपको अपने आप पर शक होने लगेगा, अपने डिसीजन पर आप शक करने लगेंगे। कोई भी काम शुरू करने से पहले मन में 100 सवाल उठने लगेगा, और इस कारण से कुछ अन्य मनस्कता भी आ जाएगी, आलस्य आपको घेरने लगेगा। स्वास्थ्य संबंधित चिंताएं भी यहाँ शनिदेव उत्पन्न करते हैं। कोई पुरानी स्वास्थ्य समस्याएं, विशेषकर हड्डी नस इससे जुड़ी कोई समस्या हो सकता है कि वह पुनः आपके समक्ष आ जाए और आपको कुछ परेशानी स्वास्थ्य संबंधित बातों में होने लगे। धन और खर्च के लिए भी शनिदेव का वक्री होना बहुत बेहतर परिणाम नहीं देता है। इस समय में आप मेहनत तो पूरी करेंगे, पर हाथ में पैसा कम आएगा, और जो आएगा वह टिकेगा नहीं। और परिवार से जुड़े पुराने खर्चे या संपत्ति विवाद, ये सब पुनः आपके सामने आ सकते हैं। शनि के वक्री काल में अपनी वाणी को संयमित रखें। बिना सोचे समझे अगर आप बोलते हैं तो हो सकता है कि एक शब्द आपके रिश्तों में दरार डाल दे, खासकर परिवार के साथ या मित्र के साथ। जब भी आप बात करें तो तोल मोल करके बात करें। ये 138 दिन बाहर दौड़ने के नहीं हैं, बल्कि अंदर झांकने के हैं। इसमें आपको देखना है कि क्या गुंजाइश है आपके अंदर आगे बढ़ने की, क्या क्षमता है, कहाँ पर आप लैग कर रहे हैं, कहाँ पे कमी हो रही है। और शनिदेव का जो दृष्टि प्रभाव है वह भी बहुत कुछ बता रहा है, क्योंकि शनि की दृष्टि और भी पैनी हो जाती है जब वह वक्री होते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव पर होगी। इस कारण से प्रेम संबंध में कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, पुरानी गलतफहमियां फिर से आ सकती हैं, तनाव बढ़ सकता है, संतान को लेकर चिंता बढ़ सकती है, संतान की पढ़ाई, सेहत, इन सभी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से भटक सकता है, एकाग्रता बनाने में उनको एफर्ट करना पड़ेगा। इसी प्रकार से सातवीं दृष्टि जो है वह आपके भाग्य भाव पर पड़ती है,
तो आपको लगेगा कि इस समय खंड में भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, बनते बनते काम अटक रहे हैं, पिता के साथ वैचारिक मतभेद बढ़ रहा है, या पिता के स्वास्थ्य को लेकर के किसी प्रकार की चिंता हो रही है, लंबी यात्राओं या विदेश जाने की योजनाओं में रुकावटें आ रही हैं, और यह जर्नी से रिलेटेड कुछ न कुछ आपको प्रॉब्लम देंगे, क्योंकि थर्ड हाउस से संचरित है और नवम भाव को देख रहे हैं, और फिर द्वादश भाव पर दृष्टि भी है। तो यात्रा विषयक बातें या विदेश विषयक बातें इस समय में थोड़ी अवरुद्ध हो या किसी प्रकार का गतिरोध का आपको सामना करना पड़े, यह भी संभव है। चूंकि 12वें भाव पर शनि की दृष्टि का प्रभाव जाएगा तो खर्चे इस समय में अचानक खड़े हो सकते हैं, अस्पताल का बिल बढ़ सकता है, या किसी कानूनी मामले में खर्चे आ सकते हैं, नींद की समस्या हो सकती है, या किसी प्रकार की बेचैनी भी संभव है। लेकिन इसका एक सकारात्मक पक्ष भी है, यह दृष्टि आपको अध्यात्म की ओर मोड़ती है, चाहे वह ध्यान हो, योग हो, या फिर इंट्रोस्पेक्शन हो। इसके लिए यह बहुत अच्छा समय है। यदि आप ये करेंगे तो यह बहुत बड़ा उपाय है, फिर शनि आपको परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप सेल्फ करेक्शन करने लगते हैं तो फिर शनि पीड़ादायी नहीं रहेंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य ही यही होता है कि आप अपने कर्म को करेक्ट करें, अपने आप को करेक्ट करें, थॉट प्रोसेस को बेटर करें। इसलिए डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि शनिदेव कर्म के देवता हैं। सही कर्म करेंगे तो यह बहुत बड़ा उपाय है, और साथ में कुछ सरल उपाय भी मैं आपको बताता हूँ, वो आप कीजिए तो हर मुश्किल से आपका बचाव होगा। हनुमान जी के शरण में जाना बहुत ही अच्छी बात है। प्रतिदिन हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें तो शनिदेव हनुमान जी के भक्तों को कभी परेशान नहीं करते हैं, आपकी बल्ले बल्ले हमेशा ही रहेगी। शनिदेव के मंत्र का उच्चारण करें, जैसे ओम नीलांजन समाभाषं रविपुत्रं यमाग्रजं छाया मार्तंड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। इस मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम प्रांग त्रिंग प्रौंग सह शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का 108 बार आप जप कर सकते हैं। शनिवार के दिन मंदिर में आप झाड़ू लगाते हैं तो यह भी बहुत अच्छा रहता है, और शनिवार के दिन ही काली उड़द का, तिल का, खास करके काले तिल का दान करते हैं या शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो इससे भी आपको बहुत प्रोटेक्शन मिलेगा, शनिदेव की अच्छी कृपा दृष्टि रहेगी। पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाना, यह भी उत्तम उपाय है। और श्रमदान तो आप करेंगे ही करेंगे मंदिर में। इसके अलावा जो श्रमिक वर्ग के लोग हैं या गरीब लोग हैं, उनको आप कुछ दान दिया कीजिए, चाहे कुछ पैसा दे देते हैं या कुछ खाने के लिए दे देते हैं, तो इससे भी शनिदेव प्रसन्न होंगे। एक और मैं अच्छी बात आपको बताता हूँ, वो हर किसी को करना चाहिए। इससे आपका पुरुषार्थ जगता है और प्रारब्ध के प्रति जो है एक स्वीकार्यता बढ़ती है। रोज आईने में खुद को देखें और कहें कि मैं अपने कर्मों का स्वामी हूँ। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट आई डू। यह आपको बोलना है। इससे अपने कर्मों को लेकर के एक चैतन्यता आती है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोध होता है। आदमी फिर गलत नहीं कर पाता है। इसलिए डर करके बिल्कुल नहीं रुकना है। शनिदेव बिल्कुल नहीं डराते हैं, ना ही इनका वक्रिकाल डराने वाला है। करेक्शन का टाइम होता है। इसलिए मैं कहूंगा कि जो थक कर भी न रुके वही शनि का असली साधक है। इस समय खंड में आपको थकान महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। यह एक कॉस्मिक पॉज बटन है जो कि कहता है कि इस समय में अपने आप को थोड़ा सा मौका दो, अपने आप को समय दो, रुको और सोचो कि आपको जिंदगी में किधर बढ़ना है, आपकी गाड़ी सही दिशा में जा रही है या नहीं, और आपकी गाड़ी जाने के लिए तैयार है भी कि नहीं। इन सभी चीजों को परखने का यह 138 दिन है। तो यह परीक्षा की घड़ी इस रूप में है और इसको आप बखूबी पार कर सकते हैं जब आप अपने अंदर धैर्य धारण करते हैं, अपने आप को अनुशासित करते हैं और सही रूप में आप कर्मरत रहते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो शनिदेव नवंबर 2025 के बाद आपको जीवन में एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। शनि की वक्री चाल आपकी कर्म रेखा बदल सकती है। याद रखिए, ये 138 दिन डरने के नहीं बल्कि खुद को तराशने के हैं।
तो उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। इस वीडियो को आप शेयर करें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय शनिदेव आप निश्चित रूप से लिखें। आपका आने वाला समय शुभ हो। प्रभु आप पर कृपा करें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।